आज हम बनाने वाले हैं नारियल मलाई पाक रेसिपी और ये हम एकदम ऑथेंटिक और नए तरीके से बनाने वाले हैं। मैं गारंटी लेती हूँ अगर आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो बाकी आप सारे तरीक़ों को भूल ही जाने वाले हैं, क्योंकि ना तो हम इसमें कोई चाशनी बनाने वाले हैं, ना ही हमें मावे की ज़रूरत है। ये घर के बेसिक सामान से ही हम बनाकर तैयार करने वाले हैं। आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक गोला। ये सूखा हुआ नारियल है जिसे हम खोपरा भी कहते हैं। तो हम इसे ले लेंगे। इसके ये जो है 125 ग्राम का है, मीडियम आकार का है। तो हम इसे इस तरह से कुछ टुकड़ों में काट लेंगे और इसके हम बारीक बारीक लच्छे से बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसमें आप किसी भी साइज़ के बना सकते हैं, छोटे बड़े, बस बहुत अधिक मोटे मोटे टुकड़े हमें नहीं रखने हैं। तो मैंने पूरे गोले को काट लिया है। और गोला हमारे घरों में अक्सर होता ही है, ये पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है। तब हमारे पास बच जाता है, तब हमें लगता है कि हम इसका क्या बनाएं। तो आप इस तरह से इसकी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम ले लेंगे 1 कटोरी दूध, और ये घर का ही जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वही दूध है, ये उबला हुआ दूध है। अब हम गैस पर एक पैन को चढ़ा लेंगे और इस दूध को हम इसमें डाल लेंगे। अब जो हमने गोला काट कर रखा हुआ है वो हम इसमें डालकर उबाल लेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो ये गोला सूखा सूखा सा होता है, जब हम इसे खाते हैं तो कई बार हमारे गले में भी अटकता है। और 3-4 दिन तक अगर हम बर्फ़ी को रखते हैं तो बर्फ़ी जो है हार्ड होनी शुरू हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो बर्फ़ी सॉफ्ट ही बनी रहेगी, चाहे आप उसे 15 दिन तक भी रखें तब भी उसमें सॉफ्टनेस बनी ही रहती है। देखिए पूरी तरह से सूख गया है और गोले का वॉल्यूम बढ़ गया है, यानी गोला थोड़ा सा फूल गया है यहाँ पर। बस हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा दूध हम इसमें रहने देंगे, क्योंकि इसको ठंडा जब करते हैं तब भी ये दूध पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए पूरा दूध ना सूख गया है। अब हम इसे ठंडा करके एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसमें हम इसे डाल लेंगे। तो हम पहले इसे आधा ही डालेंगे, हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और पहले हम एक पार्ट को पीस लेंगे और फिर हम दूसरे पार्ट को पीसेंगे। तो आधा मैंने ये डाल लिया है इसमें, और इसमें मैं 2 चम्मच के करीब दूध भी डाल दूंगी, जिससे ये आसानी से पिस जाए। अब देखिए मैंने इसको पीस कर तैयार कर लिया है। अब कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। बस हमें इसे बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही, थोड़ा मोटा ही रखना है। इस तरह से मैं सारा गोला जो है ये पीस लूँगी। अब देखिए गोला है लेकिन फूलकर कितना सारा ये मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसे हम गैस पर चढ़ा लेंगे। उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच देसी घी। तो यहाँ पर बस हमें 1 चम्मच देसी घी ही लेना है और इस मिक्सचर को इसमें डाल लेना है। तो हमें सिर्फ 1 मिनट तक इसे भूनना है। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है ये है कि अच्छे से गर्म हो जाए। तो जैसे ही ये 1 मिनट हमारा होता है हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो हमें चीनी यहाँ पर लेनी है आधा कप या आधा कटोरी। वैसे तो आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं चीनी, लेकिन आधा कटोरी काफ़ी है। और हम साथ ही इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच मलाई। और इसमें हमें यहाँ पर सिर्फ मलाई डालनी है, दूध नहीं ऐड करना उसका। और आप 3 से 4 चम्मच ही डालें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ये आपको बहुत देर तक भूननी पड़ेगी फिर, क्योंकि हमें इसका एक ड्राई मिक्सचर तैयार करना है। बस हाई फ्लेम पर हमें इसके मॉइस्चर को ख़त्म कर देना है, पूरा इसको ड्राई मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेना है। आप इस तरह से गिराकर भी देख सकते हैं। तो जब ये पूरा ड्राई हो जाए
इसमें मॉइस्चर ना रहे, तब बस हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसे हम अलग रख लेंगे। साथ ही हम एक प्लेट पर घी को अप्लाई कर लेंगे। आपके पास अगर बटर पेपर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इस मिक्सचर को इस प्लेट में डाल लूँगी और अच्छे से इसको फैला लूँगी। तो मैं यहाँ पर इसको पूरी प्लेट में नहीं फैलाऊंगी, मैं इसको चाकोर शेप में ही फैलाऊंगी। अगर आपके पास कोई मोल्ड है या फिर ट्रे है तो आप उसमें भी इसे फैला सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब हम इसके पीसेस काटते हैं तो जो साइड के छोटे छोटे पीस हैं वो हमारे बेकार हो जाते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से इसे चाकोर शेप में फैला लूँगी और हम इसके ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग भी करेंगे। तो मैंने इसके लिए खरबूजे के बीज ले लिए हैं, इन्हें मैं ऊपर से डाल दूँगी। और साथ ही मैंने कुछ पिस्ता को भी छोटा छोटा सा काट लिया था, उसे भी मैं इस पर डाल लूँगी। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था ऐसे ही, और अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर चाकोर शेप के पीसेस काटे हैं, आप अपनी इच्छा से इन्हें काट सकते हैं। अब ये थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद देखने में लग रहा है ना, तो हम इसके ऊपर से कुछ फ्लावर की पत्तियों से गार्निशिंग करेंगे। क्योंकि वही फर्स्ट इम्प्रेशन तो अच्छा होना ही चाहिए कि देखते ही अच्छा लगे, खाने को मन करे। अब मैं एक पीस आपको निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी ये बनकर तैयार हुई है और देखने में ही लग रही है ना एकदम सॉफ्ट कि एकदम से बस खा लो, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली है। आप भी एक बार ज़रूर बनाएं और आप मुझे फिर बताएं कमेंट में कि आपकी ये बर्फ़ी कैसी बनकर तैयार हुई है। तो इन त्योहारों पर आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें।